हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की वन शॉट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने इंडियन ज्योग्राफी को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कवर करने का एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन जो जानकारी है वो विस्तृत रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस सीरीज तक लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इंडियन ज्योग्राफी को मैप और ट्रिक्स के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है प्रायद्वीपीय भारत, जिसकी हम सामान्य रूपरेखा देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसके जो पठार है, प्रमुख पठार है प्रायद्वीपीय भारत के, उनमें से एक एक पठार को लेकर वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है मेघालय का पठार। देखिए, वर्तमान के अंदर अगर आप 2 या 3 दिन पहले देखेंगे तो मेघालय जो है अपने आप चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों मैम? क्योंकि इसके अंदर मेघालय की 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो अपने आप ही ये करंट का विषय भी हो जाता है। और कभी कभार अगर आप पेपर्स देखेंगे तो जो करंट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि यानी कि अगर मेघालय जो करंट का विषय बना हुआ है तो इसमें करंट का क्वेश्चन ना पूछकर उसके ज्योग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्रिकल कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में मेघालय ज्योग्राफी की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है क्योंकि 3 ज्योग्राफिकल चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि मेघालय आज अभी वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसकी सामान्य रूपरेखा देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत में ये भारत के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार हम इसे कह सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। और इसमें से थोड़ा सा अलग यहाँ से यहाँ पर क्या है? मालदा गेप है। ठीक है, यहाँ पर है मालदा गेप, जिसके द्वारा जो मेघालय का पठार है, मालदा गेप, इसके द्वारा जो है मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन ये किसके द्वारा अलग होता है? तो ये मालदा गेप के द्वारा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो जाता है। ये जो पूर्वी सेवन सिस्टर है वहाँ पर मेघालय राज्य के अंदर स्थित है, इसी को ही शिलांग का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पठार है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर। तो एक है मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। इस मालवा के पठार के पास में 2 पठार है, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पर आ जाएगा दक्कन का पठार। ये विंध्याचल पहाड़ियाँ है, इसके बीच में नर्मदा नदी है और जस्ट इसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और इसके नीचे ताप्ती नदी है। यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी का प्रभाव होता है? तो वह नर्मदा नदी है। और आप पूछे, और अगर ये दे कि सतपुड़ा और जो दक्कन का पठार है इसके मध्य कौन सी नदी है? तो इसके मध्य है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है। इसके बाद में हम देखेंगे, देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये है पूर्वी घाट। कल हमने तटीय प्रदेश पढ़े थे जिसके अंदर हमने देखा था ये कौन सा था? पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। तो इसकी भी विशेषता आप थोड़ी सी याद रख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो कम कटा फटा है, जबकि पूर्वी घाट अधिक कटा फटा है। जबकि हमने कल क्या देखा था? पश्चिमी तट जो है अधिक कटा फटा है और पूर्वी तट कम कटा फटा है, ऐसा देखा था ना। लेकिन पूर्वी घाट यहाँ पर अधिक कटा फटा है। क्यों मैम? क्योंकि देखिए इधर की जो दक्षिण भारत की नदियाँ है उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नदियाँ, अगर बड़ी बड़ी नदियाँ देखेंगे तो उसमें एक है महानदी, इसके अलावा एक है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ है ये इसी पूर्वी घाट की नदियाँ है और इन नदियों के कटाव के कारण ये जो पूर्वी घाट है ये अधिक कटा फटा है। ठीक है, तट जो है पूर्वी तट वो कम कटा फटा है, जबकि पूर्वी घाट जो पहाड़ी क्षेत्र है वो नदियों के कटाव के कारण अधिक कटा फटा है। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट जो है अधिक कटा फटा है। ठीक है, ये इनकी जो नदियाँ है इंपॉर्टेंट, इनको हम बाद में विस्तृत से पढ़ेंगे एक एक नदी को, लेकिन वर्तमान में इनकी जो इंपॉर्टेंट 6 नदियाँ है आपको याद रखना है। एक तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसके अलावा ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, ये प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख 6 बड़ी नदियाँ है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नीचे कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरला, तमिलनाडु और इधर यहाँ से विस्तृत रूप से फैली हुई एक श्रृंखला एक तरीके से नीलगिरी की। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, इसके बाद में अनामलाई की पहाड़ियाँ है, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी इसके अंदर है अनाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ी पर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। किसके ऊपर स्थित है? नीलगिरी के ऊपर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये कुछ फैक्ट है जो आप कैसे
तरीके से याद रखना है, ठीक है। सबसे दक्षिण के अंदर आपसे पूछिए कि जो दक्षिण भारत है इसमें सबसे दक्षिण के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो इसका आप याद रखेंगे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ है, ठीक है। ये जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के लीजिए, दक्षिणी भारत के लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये सामान्य जानकारी जो आपको याद रखनी है। अब आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक पठार है जिसका नाम है मेघालय का पठार, ठीक है। तो मेघालय का पठार जो है आज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ना सिर्फ आज बल्कि ज्योग्राफी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। इससे डेफिनेटली आपके किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेघालय का पठार जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है तो आपको पता है ये मेघालय जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। इसे आर्द्र पठार भी कहते हैं। देखिए इतने सारे जो हमने पठार देखे उनमें से सबसे ज़्यादा आर्द्र यही पठार है, क्योंकि जो भारत है उसकी सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो यही मेघालय में होती है, ठीक है। तो इसलिए मेघालय के पठार को, शिलांग के पठार को आर्द्र पठार की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। इसकी सामान्य हम रूपरेखा देख लेते हैं। इसके अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, एक का नाम गारो, एक का नाम खासी और एक का नाम जैंतिया। ये श्रृंखला है पहाड़ियों की, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियाँ, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर 3 जनजातियाँ निवास करती है, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये जो गारो पहाड़ी है स्पेशली इस गारो पहाड़ी की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नोकरोक चोटी। देखिए चोटी के रूप में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक नोकरोक जो है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से एक है नोकरेक, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोकरेक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नोकरेक कहाँ स्थित है, तो अगर आपसे सामान्य रूप से राज्य का नाम पूछा जाए तो मेघालय, पठार का नाम पूछा जाए तो मेघालय का पठार, और उनमें से भी अगर पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो गारो पहाड़ी के ऊपर स्थित है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो 18 में से एक है, ठीक है। और यही क्या है, नोकरेक चोटी भी है, गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी 1412 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ जो है इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये टेबल टॉप जो होता है, टेबल टॉप उसके आकार की है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि जैसे ये टेबल है ना, तो ये टॉप जैसे ये ऐसा वाला इसका रूप है। एक तो पहाड़ियाँ ऐसे होती है लेकिन ये इस प्रकार से है, तो यानी कि ये क्या है, टेबल टॉप के अनुसार है, यानी कि मेज के आकार के समान है। देखा ये मेज के जैसा इसका आकार है, तो मेज के आकार के समान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी पहाड़ियाँ जो है टेबल टॉप या मेज के आकार की पहाड़ियाँ है, तो खासी की पहाड़ियाँ है जो टेबल टॉप के आकार की है, ठीक है। ये जो खासी की पहाड़ियाँ है ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं पर जो भारत है इसके सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, क्या नाम है, मोसिनराम। और इसी के ऊपर सबसे पहले जो पूछा जाता था सर्वाधिक वर्षा वाला चेरापूंजी, वो भी यहीं पर ही है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन सा है, मोसिनराम। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है जो औसत वर्षा है वो 1100 से 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो जो मेघालय का पठार है वहाँ पर खासी पहाड़ियों के ऊपर होती है, मोसिनराम के अंदर। कितनी होती है, 1100 से 1300 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, ठीक है। ये औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है। और इसी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है किसकी, पूरे मेघालय की या पूरे मेघालय की पठार की, क्या नाम है, शिलोंग की चोटी, ठीक है। शिलांग चोटी जो है किसके ऊपर है, तो मेघालय के अंदर है। मेघालय में भी कौन सी पहाड़ियों के ऊपर है, तो खासी पहाड़ियों के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई आप याद रख सकते हैं 1965 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जैंतिया पहाड़ियाँ। तो जैंतिया पहाड़ियाँ जो है अभी वर्तमान में सर्वाधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो जैंतिया पहाड़ियाँ और 11 पहाड़ियाँ, ठीक है। इन्हीं 2 पहाड़ियों के ऊपर की 2-3 चीजें हैं जिनको जे टेक दिया गया, ठीक है। तो जैंतिया पहाड़ियाँ जो है इसके ऊपर एक स्थान है, ठीक है, जिसका नाम है लाकाडोंग। इस स्थान का नाम है लाकाडोंग और इसी स्थान के ऊपर एक हल्दी का उत्पादन किया जाता है जिसे कहते हैं लाकाडोंग हल्दी, ठीक है। इस लाकाडोंग हल्दी जो है इसको जे टेक दिया गया है अभी, ठीक है। पहला ये जे टेक ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफी टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ है। 2020 के अंदर क्या है, यहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम है ट्रिनिटी सेयू या ट्रिनिटी साहू भी कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप ट्रिनिटी याद रखेंगे। इन महिला को 2020 के अंदर इस जो लाकाडोंग हल्दी है ना, इसके उत्पादन के लिए इनको पद्मश्री दिया गया, ठीक है। तो देखिए अभी कितना इंपॉर्टेंट विषय है, 2020 से चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2020 के अंदर लाकाडोंग जो सबसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हल्दी मानी जाती है, भारत की सबसे अच्छी जो या विश्व की सबसे अच्छी हल्दी की जो किस्म है उनमें से एक किस्म है लाकाडोंग, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध हल्दी की किस्म है और उनमें इस महिला को इस हल्दी के उत्पादन के लिए 2020 के अंदर पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो 2020 से आज 2023 चल रहा है और 2024 से स्टार्ट होने वाला है, तो आप देख लीजिए 3-4 सालों तक ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जैंतिया पहाड़ियों के ऊपर लाकाडोंग हल्दी जो है उसको भी जे टेक दिया गया है और ट्रिनिटी सेयू जो है इसकी प्रमुख हल्दी उत्पादक के रूप में महिला है जिनको पद्मश्री 2020 के अंदर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो हल्दी की किस्म है, ये एक तो विश्व की सबसे अच्छी जो हल्दी की किस्म है उनके रूप में जानी जाती है। इसकी खेती जो है सबसे बड़ी बात जैविक रूप से की जाती है, किसी भी प्रकार के उर्वरक का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक तो ये सबसे गहरे रंग की होती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें है, ये हल्दी के अंदर देखा जाता है करक्यूमिन, ठीक है। ये जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के काम आता है यहाँ पर, इसलिए इसमें जो करक्यूमिन की मात्रा है ये 6.8 से लेकर 7.5% तक पाई जाती है। किसके अंदर, लाकाडोंग हल्दी के अंदर। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाली हल्दी है, कौन सी, लाकाडोंग हल्दी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इसे हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक यहाँ पर गारो जो चोटी है ना, यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है डोमिया सियात क्षेत्र, ठीक है। ये डोमिया सियात जो क्षेत्र है ये यूरेनियम की खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम जितने भी पठार देखने वाले हैं ना, साथ के साथ ही उनके अंदर कौन कौन से जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो भी हम देखते हुए जाएंगे। तो मेघालय पठार का सबसे इंपॉर्टेंट खनन क्षेत्र है वो है डोमिया सियात क्षेत्र, और यहाँ से किसका खनन किया जाता है, तो यूरेनियम का खनन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खासी पहाड़ियों का आकार टेबल टॉप का आकार का, ये मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है, आप याद रखेंगे मेज के समान है, ठीक है, किसका, खासी पहाड़ियों का आकार। और नोकरेक जो चोटी है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज की चीज़ें है, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है इसके ऊपर हल्दी की उन्नत किस्म लाकाडोंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा करक्यूमिन की मात्रा होती है, कितनी, 6.8 से 7.5% तक, ठीक है, जो ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता में कारगर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस लाकाडोंग हल्दी को वर्तमान के अंदर जीआई टैग मिला है, अभी 2 या 3 दिन पहले ही जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये जो जयंतिया हिल्स है इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। साथ ही ये जो गारो जो हिल्स है इनके ऊपर एक पारंपरिक पोशाक महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, जिसका नाम है डाक मांडा पोशाक, ठीक है। तो एक तो लाकाडोंग हल्दी, डाक मांडा पोशाक, और एक है लारनाई मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ये इन्हीं मेघालय के पठार के ऊपर बनाए जाते हैं। लारनाई जो एक जगह का नाम है, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लारनाई जो जगह है वो मिट्टी के बर्तन के लिए, डाक मांडा जो है पारंपरिक पोशाक, लाकाडोंग जो क्षेत्र है वो हल्दी के उत्पादन के लिए, और एक और नाम याद रखेंगे चुबीची। चुबीची जो है ये गारो जो जयंतिया जो गारो जो पहाड़ी है, यहाँ पर गारो जाती रहती है, और उनके द्वारा एक मादक पेय जो है वो बनाया जाता है, उनका सेवन किया जाता है जब भी समारोह वगैरह को उत्सव होता है, तो उसके ऊपर इस मादक पेय का उपयोग किया जाता है, और इसका नाम है चुबीची। तो देखिए 4 चीज़ें जो है इनको जीआई टैग मिला है, लाकाडोंग, डाक मांडा, लारनाई और चुबीची। इन चारों को क्या मिला है, अभी 2-3 दिन पहले ही जीआई टैग मिला है। तो ये चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लाकाडोंग हल्दी, डाक मांडा पोशाक, लारनाई मिट्टी के बर्तन और चुबीची पेय पदार्थ, ठीक है। तो देखिए आज ये टॉपिक जो है आपका ये कंप्लीट होता है, और आप सोचिए एक छोटा सा टॉपिक है, आज हमने एक मेघालय का पठार एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। आप सोचिए कि इस छोटे से टॉपिक से कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अभी मैं आपको एक प्रश्न गिना दूँ, एक तो कितने चीज़ों को जीआई टैग मिला है, 4 चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर स्थित है, कौन सा खनन क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, किसके द्वारा जो है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है, तो माल्टा गेप के द्वारा होता है। कितने सारे प्रश्न इस छोटे से टॉपिक से आपके बनते हैं, ठीक है। और इसको हमने एक लंबे वीडियो में ना लेकर एक शॉर्ट वीडियो में लिया है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लेकिन उसको साथ के साथ उसके नोट्स भी आप बनाते हुए चलिए, ठीक है। और ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।